बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर ईडी को कुबेर का खजाना मिला। दिलबाग सिंह के ठिकानों पर ईडी ने 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी ने अवैध विदेशी हथियार और 300 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 100 शराब की बोतलें भी मिली हैं। दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने कल छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी ने 5 करोड़ रुपए कैश और अवैध विदेशी हथियार और 300 कारतूस बरामद किए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भले ही विपक्ष कहे कि भाई देखिए सब चुनावों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होंगी ही, और जो बरामद हो रहा है फिर उस पर भी जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये विदेशी वेपन्स कहां से आए, क्यों आए, कारतूस, 5 करोड़ रुपए कैश, कई तरह के सवाल हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और ये सवाल ऐसे हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, जांच का पार्ट भी है, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और उनके सहयोगी के परिसर से ये कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा अवैध विदेशी निर्मित हथियार, शराब की बोतलें और तो और कुछ प्रॉपर्टीज का भी जिक्र हो रहा है कि भारत और विदेश में कई संपत्तियों सहित कुछ और इंफॉर्मेशंस मिली है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाए। लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो तो सवाल खड़े कर ही रही हैं। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ के अपडेट लें इस बारे में। और अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हो रहा है, कैश कुछ करीबियों के पास से भी मिलने की बातें आ रही हैं, वेपन्स का जिक्र हो रहा है, लिकर का जिक्र हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ईडी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है स्पेशली, तो आपको अपने ट्रांजैक्शंस, आपकी इनकम कहाँ से है, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ इनकम से लेके जहाँ पर भी चीज़ें मिसमैच होती हैं तो आपको आंसर तो करना पड़ता है। ईडी आप जानते हैं एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करती है। और देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र से बातचीत करते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिली है अभी तक? हम 5 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं, वेपन्स की बात हो रही है, शराब की बोतलों का जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है जो कि भारत और भारत के बाहर संपत्तियों का जिक्र कर रहे हैं। आप जरा ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ईडी ने जिस तरह से रेड की, तो उसके बाद जो रिकवर हुआ है एमएलए दिलबाग सिंह के घर से, उसमें कई ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 5 करोड़ रुपए का कैश जो कि नगद बरामद किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे आर्म्स हैं जो विदेशी मेरिड हैं, और इसके अलावा कई जगहों पर अलग इंडिया के अलावा विदेशों में भी जमीन के कागजात मिले हैं, और कई विदेशी शराब की बोतलें, लगभग 100 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से जो ईडी को शिकायत मिली थी, सूचना मिली थी, उसके आधार पर जब रेड की गई तो तमाम चीजें वहां से बरामद हुई हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्व एमएलए हैं आईएनएलडी के दिलबाग सिंह, और उनको लेकर ईडी को जो जानकारी थी उसके ब्याह पर वहां रेड की गई, और इसी के आधार पर नगद 5 करोड़ रुपए कैश मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो दूसरे ऐसे कागजात हैं, चाहे वो विदेशी धरती पर हो चाहे भारतीय के अलग अलग राज्यों में हो, वहाँ जमीन दिलबाग सिंह ने ली हुई है। कुछ ऐसी कार्टेज मिली हैं जो विदेशी मेड हैं, ऐसी मोहर हैं। तो इससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से न केवल प्रॉपर्टी का बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी किस तरह का कारोबार दिलबाग सिंह का फैला हुआ था। और अब ईडी ने जब इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद किया है, इसके अलावा जो दूसरे चाहे वो प्रॉपर्टी के कागज की बात हो, चाहे शराब की बोतलें हो, इसके अलावा वेपन्स हो जो विदेशी बने हुए हैं, तो इनसे ये साफ इशारा होता है न केवल भारत के अंदर बल्कि देश के बाहर भी किस तरह से दिलबाग का एक व्यापार का साम्राज्य फैला हुआ था, और अब किस तरह का जवाब
दिलबाग सिंह की तरफ से दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ईडी ने जिस आधार पर रेड की थी और उसके यहाँ पर वहां से बड़ी संख्या में जिस तरह से कैश और दूसरे सामान को बरामद किया है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है दिलबाग सिंह के ऊपर कि किस तरह से ये काला धन या फिर किस तरह से इतनी राशि जोड़ी। ये एक बड़ा सवाल है और ये ईडी के जवाब में क्या दिलबाग सिंह देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी अभी एक चीज और स्पष्ट कीजिएगा देवेंद्र, छापेमारी को लेकर क्या चल रहा है? अभी भी हो रही है, खत्म हो चुकी है या अभी चलेगी? इस बारे में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, फिलहाल ईडी की तरफ से जो पहले चरण में जो रेड की गई थी उसमें रेड खत्म हो गई है और वहां से जो बरामदगी हुई है वो ईडी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब यदि इसके आधार पर, अब क्योंकि ईडी लगातार जिस तरह से दिलबाग सिंह के यहाँ रेड की तमाम चीजें यहाँ से मिली, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी अब दिलबाग सिंह से पूछताछ करेगी और उस पूछताछ के बाद और भी क्या इस तरह के तथ्य या इस तरह की जो राशि है या दूसरे कागजात हैं वो मिलते हैं या जो कागजात मिले हैं उनको किस तरह से मैच करेगी। क्योंकि विदेशी कंपनियां, विदेशी अलग अलग शहरों में, विदेशों में जमीन लेना, खरीदना, तो ये एक ऐसे वो है, ईडी इन कड़ियों को जोड़ेगी, पूछताछ करेगी और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर इस पूछताछ में यदि कहीं और कोई सबूत या कोई और क्लू मिलता है तो ईडी निश्चित तौर पर एक बार फिर ठीक है देवेंद्र, अपडेट्स हम आपसे लेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव भी। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आता तो हम भी कुछ भी कहने से बचेंगे, लेकिन जो जानकारी पब्लिक डोमेन में वो हम आपके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।